ईरान में परमाणु बम बनाने की मांग तेज, ईरानी अवाम ने खोला मोर्चा। अमेरिका इजराइल ने ईरान के कुम में रिहायशी इलाके पर हवाई हमला, 6 की मौत। अमेरिका ईरान युद्ध से तेल की मार, भारत ने काटे टैक्स, आवाम को राहत की उम्मीद। यूक्रेन रूस के बीच ज़ेलेंस्की पहुंचे सऊदी अरब। अमेरिका बोलता कुछ और करता कुछ और, इजराइल पहुंची हथियारों की 200वीं खेप। अमेरिका बोला ईरान में 10,000 टारगेट नष्ट किए, लेकिन अभी गोल पोस्ट से बहुत दूर। हिजबुल्लाह का इजराइल में एक दिन में 80 ऑपरेशन, इजराइल में मचा हड़कंप। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई रियाज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। एक तरफ जहां ईरान की मिसाइलें थमती हैं, वहीं हिजबुल्लाह की मिसाइलें पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलिए रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजराइल के खिलाफ एक सुनियोजित और जबरदस्त अभियान चलाया गया। ये अभियान इतना व्यापक था कि महज एक दिन में 70 से 80 ऑपरेशन सफलता पूर्वक अंजाम दिए गए। सूत्रों का कहना है कि ये तालमेल ईरान और हिजबुल्लाह के बीच अभूतपूर्व था। जैसे ही ईरान की मिसाइलों ने एक ब्रेक लिया, वैसे ही हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में आ गए। इस रणनीति के तहत इजराइल के अंदर कई संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। आज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, जिसे हिजबुल्लाह नाम से बुलाया जाता रहा, उसने इतिहास रच दिया। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होना, और वो भी पूरी सफलता के साथ। पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं देखा गया। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान और हिजबुल्लाह के इस संयुक्त अभियान ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसका जवाब कैसे दिया जाता है। लेकिन फिलहाल एक दिन में 80 ऑपरेशन का ये आंकड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरी तरफ वीडियो शेयर करते हुए अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान में 10,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं, यानी 10,000 ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जब आप गौर से सुनेंगे तो एक दिलचस्प पहलू सामने आएगा। 10,000 टारगेट हिट करने के बाद भी अमेरिका और इजराइल का गोल पोस्ट हिट नहीं हो पा रहा। यानी जितनी भी मार कर लो, लेकिन मैदान में जो असली निशाना था वो अब भी खड़ा है, ज्यों का त्यों। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिका और उसके अन्य मित्र देशों से भेजी गई सैन्य उपकरण और गोला बारूद की 200वीं खेप इजराइल पहुंच गई। अब जरा सोचिए, 2000 खेप यानी लगातार बिना रुके हथियारों का काफिला इजराइल पहुंच रहा है। जंग के दौरान हथियारों और संसाधनों की ये सप्लाई इतनी मजबूत है कि इजराइल को एक पल के लिए भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी जा रही। दोस्तों, अमेरिका का ये खेल बड़ा अजीब है। बोलता कुछ है और करता कुछ और है। एक तरफ वीडियो शेयर करके दावा कर रहे हैं कि 10,000 टारगेट हिट कर दिए, दूसरी तरफ चुपके चुपके इजराइल को हथियारों की 200वीं खेप पहुंचा दी। यानी मुंह से बात शांति की करो, हाथ से लगातार युद्ध की तैयारी करते रहो। इजराइल को हथियारों की सप्लाई ऐसे मिले जैसे घर घर राशन पहुंचता है। बस फर्क इतना है कि ये राशन नहीं, गोला बारूद है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने मिलकर इजराइल की आपूर्ति व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी है कि युद्ध के मैदान में उसे कभी कोई कमी नहीं हो रही। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की निगाहें इजराइल ईरान पर टिकी हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की ये यात्रा बताती है कि यूक्रेन अब भी अपनी डिप्लोमेसी को पूरी तरह चला रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ज़ेलेंस्की का ये दौरा ईरानी ड्रोन को रोकने के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की 4 साल से रसिया के साथ जंग जारी है, और इस जंग में ईरान के शहीद ड्रोन का इस्तेमाल रूस लगातार करता रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हवाई हमला करते हुए ईरान के शहर कुम में 3 रिहायशी मकानों को निशाना बनाया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों की संख्या अभी साफ नहीं है। कुम के डिप्टी गवर्नर ने फारस न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि हमला रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसे आम नागरिकों की जान गई है। कुम ईरान का एक
महत्वपूर्ण धार्मिक शहर है। यहाँ ईरान के धार्मिक नेताओं के केंद्र और कई धार्मिक स्थल हैं। इस शहर पर हमले को बेहद संवेदनशील कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर अब ये जंग घरों की दहलीज तक पहुंच गई है। कुम जैसे धार्मिक शहरों में वो भी रिहायशी मकानों को निशाना बनाया जाना ये इशारा है कि अब हमले की कोई सीमा नहीं बची। 3 मकान 6 लोगों की जान, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की त्रासदी है जिनकी छतें उनके सिर पर ढा दी गयी। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान से एक बहुत हैरान कुन खबर सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच ईरान के अंदर एक बेहद खतरनाक बहस तेज हो गई है। अब ईरानी अवाम खुलेआम तेहरान से परमाणु बम बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों के हमलों का करारा जवाब देने के लिए ये बहुत जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक ये मांग अब सिर्फ गलियों और मंचों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सरकारी मीडिया भी परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर निकलने का विचार जोर पकड़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई कट्टरपंथी नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि ईरान को NPT छोड़ देनी चाहिए। अगर ईरान NPT से बाहर निकलता है तो उस पर परमाणु हथियार विकसित करने की अंतरराष्ट्रीय रोक खत्म हो जाएगी, यानी ईरान कानूनी तौर पर परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, ऐसा अमेरिका का मानना है, जबकि खुद अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि अभी तक ईरान की सरकार की ओर से परमाणु बम बनाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और यहां तक कि कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ईरान के अंदर गुस्सा और दबाव दोनों बढ़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है अगर यही हालात रहे और अमेरिका इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान की सरकार पर अवाम का दबाव और बढ़ सकता है, और अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला किया तो यह युद्ध और भयानक रूप ले सकता है। अभी फिलहाल सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान की सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्या वो कट्टरपंथियों की बात मानेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर परमाणु समझौते की राह पर लौटेगी। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।